गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। और वीडियोस अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और बाकी लोगों को हमारे साथ जोड़िए। हम फ्री में सब कुछ कराते हैं। बट एनीवे हम लोग आज जो एनालिसिस करेंगे वो हम एक वीकली एनालिसिस करेंगे, सो दैट ऑप्शन सेलर्स कैन टेक देयर ओन डिसीजन कि विच स्ट्राइक प्राइस दे नीड टू सेल with some of the very basic strategies. I'm not going to name the strategies, but मैं अपना पोजिशनल व्यू एक बार आपको बता दूंगा. I'll tell my positional views. तो for that, we'll start with Nifty, and then we will see that what positions we are going to take. We'll start from monthly view of Nifty. See, monthly में Nifty strong दिख रहा है. वन रीज़न मेरे को जो लग रहा है कि निफ्टी ये मंथ या तो कंसोलिडेशन करेगा या माइट गेट इनटू ए बेयरिश मोड, डिपेंडिंग अपन मंडे पता चलेगा हमको. तो मंडे का तो मैं ट्रेडिंग बताऊंगा लास्ट में कि कल हम ट्रेडिंग कैसे करेंगे. बट अने लॉन्गर टर्म ऑफ बेसिस अगर आपको वीकली पोजिशनल लेना है, मंथली तो अभी मतलब ऑप्शन सेलर ले सकते हैं, सेल कर दो बिंदास मंथली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी स्ट्राइक प्राइस इन द रेंज विक्स का निकाल के. बट अगर हम देखें निफ्टी हैज़ बीन स्ट्रॉन्ग फॉर लास्ट 4 months, ठीक है ना. ये सब सारे कैंडल ग्रीन के बने हैं और आई हैव नेवर सीन निफ्टी गोइंग मोर देन 6 months इवन इन द बेस्ट बुल रन, राइट. फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ओके. सो 6 months इज़ वेरी वेरी रेयर विदाउट अ रेड मंथ. 1 2 3 4, सी आप पीछे कहीं पे भी चले जाओ, हम लोग तो 2014 तक आ गए, राइट. तो इट इज़ वेरी वेरी रेयर फॉर निफ्टी. ये देखो, ये दिस इज़ द ओनली लॉन्गेस्ट बुल रन दैट वी हैव गॉट. रेंज बड़ा नहीं था, द रेंज वॉज नॉट बिग, but her month the market sentiment was positive. 1 2 3 4 5 6, right. And it's a continuous volume non-volume, I mean consolidation. So it's a wonderful price action Nifty has shown. Then this was a wonderful bull. अगर बुल रन भी आप अगर देखोगे ना, 1 2 3 के बाद ये 4 में कंसोलिडेशन कर रहे हैं, तो उसके पास कैपेसिटी नहीं है ज़्यादा जाने की, राइट. अगर यहाँ पे हम देखें, दिस इज़ बेसिकली द bull run which is happening for last 4 months, 1 2 3 4, right. Now we still have one more month left out, right. अगर हम देखें निफ्टी जनरली में बोला बेस्ट बुल रन जो देता है वो 5 to 6 months का बुल रन देता है, राइट. तो जब 1 more month इज़ लेफ्ट आउट, तो अगस्त मंथ में बुल रन हो सकता है. क्या हो सकता है? इट माइट ऑल्सो भी पॉसिबल के निफ्टी कंसोलिडेशन करे. समझ में आ रहा है आपको? निफ्टी कंसोलिडेशन करे यहाँ पे, ब्लू इस तरह के ब्लू कैंडल ना बनाए, ग्रीन कैंडल बनाए, ग्रीन पॉसिबिलिटीज़ है, बट रेंज में ग्रीन बनाए, ओके. दैट मीन्स फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक ऐसा. तो ऑन ए मंथली व्यू अगर आप मेरे को पूछना चाहोगे, ये ऐसे मेरा ब्लैक लेवल है 11,524. I don't think a Nifty will go beyond 11,600 in August month. बीच में कभी, अरे साउंड मत करो, बीच में कभी निफ्टी अगर अपना ट्रेंड चेंज करता है एंड इट बिकम्स हेविली बुलिश, देन आई विल लेट यू नो इन माई डेली व्यू कि हाँ अभी हमें एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है. अदरवाइज माई पर्सनल व्यू, आई माइट बी रॉन्ग, माई पर्सनल व्यू इज़ निफ्टी शुड नॉट गो बियॉन्ड 11,600 और 700 पोस्ट केस इन अगस्त मंथ, ओके. तो अगर आप मंथली पोजीशन सेल करना चाहते हो तो एक 11,700 के ऊपर के कॉल आइडियली सेल कर सकते हो. बट मंथली में क्या होता है, इंश्योरेंस लेके जाना पड़ता है आपको, आयरन कंडर में जनरली करना पड़ेगा, या फिर बीच में यू हैव टू एडजस्ट इफ़ द मार्केट ट्रेंड गोज अगेंस्ट यू, राइट. तो मैं मंथली पोजीशन अगस्त में बनाऊंगा, यस मैं बनाऊंगा, क्योंकि मेरी व्यू कंसोलिडेशन की है और मेरी एक व्यू है कि निफ्टी 11,000, ये तो लेवल तो ब्लैक लेवल यही है. ट्रेडिंग मेरी कैसे रहेगी, 700 के ऊपर का कॉल तो बेचूंगा ही बेचूंगा, आई विल सेल इट. बट निफ्टी अगर ये लेवल क्रॉस करता है, लाइक 440 450 तक पहुंच जाता है, देन आई विल पुट इंश्योरेंस इनटू माय
strategies, right? So I'll buy an ITM or at the money call, or I will sell basically put. Okay. तो मैं बताऊंगा अगर कुछ करना है, बट फॉर द टाइमिंग मेरा पर्सनल व्यू 11,600 to 700 रेंज अगस्त महीने में क्रॉस करना निफ्टी के लिए माइट बी डिफ़िकल्ट. ओके, 11,700 का लेवल लेके चलो, दैट मीन्स 600 लेवल्स फ्रॉम टुडेज क्लोजिंग. तो ये मंथली रेंज आपकी हो जाती है. वो भी बड़ा रेंज मैंने दे दिया सेफ सेलिंग के लिए, उसके नीचे ही रहना चाहिए निफ्टी. आई डोंट थिंक निफ्टी विल गो बियॉन्ड दैट. अगर हम वीकली व्यू में आ जाए डाउन साइड में, हाँ डाउन साइड में मंथली रेंज में मैं बता देता हूँ 10,500 to 400, राइट. तो उसके नीचे भी मैं निफ्टी को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा मंथली में. अगर हम वीकली व्यू देखें, वीकली में देखो यहाँ पे 6 बुल रन्स हुई हैं, 1 2 3 4 5 6, राइट. जो मैं मंथली में आपको एग्जांपल दे रहा था, वीकली में ये बुल रन्स हुई हैं. नाउ इन दिस बुल रन, ओके, यहाँ पे एक हमारी रेड कैंडल बनी है वीकली. ओके, तो हमारी वीकली व्यू के हिसाब से ट्रेडिंग कैसे हो जाती है, बिकॉज इट इज़ वेरी क्लोज टू द लो वैल्यू ऑफ द वीकली कैंडल. यहाँ पे अगर निफ्टी, वो मैं कल की व्यू में बताऊंगा लास्ट में, अगर निफ्टी इसकी वीकली की डे की लो को क्लोज करता है, हम मार्केट में बेरिश रहेंगे अप टू 10,750 फर्स्ट, देन 10,000 यहाँ तक 500 में जो बोला था, ये सॉरी ये 600, मैं 500 का रेंज बोला था ना. 10,500 के नीचे मैं निफ्टी को देख नहीं रहा इवन इन ए मंथली व्यू. तो वीकली व्यू में वही रहेगा. इसकी लो अगर कट होता है विच इज़ अराउंड 11,030-40, अगर सस्टेन करता है वी विल डेफिनेटली बी बियरिश. और फिर हम जो कॉल सेल किए हैं वो तो प्रॉफिट में आएगा ही आएगा, हमें कुछ एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. हाँ, 10,500 के जो पुट अगर आपने नीचे की पुट अगर आपने सेल किया है, इस लेग में आपको एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है. सो विल सी क्या होता है ना. द वर्स्ट केस दैट कैन हैपन टू निफ्टी, जो हमारे जो व्यू के अगेंस्ट जा सकता है कि निफ्टी इज टेकिंग ए रेस्टिंग हियर एंड इट माइट कंसोलिडेट इन दिस रीजन और इट कैन गो अप. ठीक है, इट कैन गो अप में ऑलरेडी मैं बोला है 10,500 600 सॉरी 10,600 के ऊपर मैं मार्केट को 11,600 के ऊपर आई एम नॉट लुकिंग एट मार्केट एनी, इरेस्पेक्टिव ऑफ हाउ स्ट्रॉन्ग निफ्टी गोज, इरेस्पेक्टिव ऑफ हाउ स्ट्रॉन्ग निफ्टी गोज. क्योंकि जो स्टॉक्स मैंने देखे हैं वो स्टॉक्स तो ऐसे भी स्ट्रॉन्ग दिख नहीं रहे मेरे को, अंडरलाइंग स्टॉक्स. बैंक निफ्टी इज स्टिल लुकिंग ए लिटिल बिट स्ट्रॉन्गर, निफ्टी डजंट लुक स्ट्रॉन्गर टू मी. तो उसका देखते हैं. ये हो गया मंथली एंड वीकली व्यूज़, राइट. अब हम डेली व्यू में आ जाते हैं एक बार. तो डेली के अगर आप कैंडल देखो, ये जैसी फॉर्मेशन इसकी बनी है, इट माइट पॉसिबल दैट इट कैन टेक ए रेस्ट एट दिस लेवल एंड गो अप. ओके, दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी. विल ओनली गेट बियरिश, जो मैं वीकली व्यू में बता रहा था, इफ इट क्लोजेस बिलो 11,000 के नीचे क्लोज जब तक नहीं करेगा हम बियरिश होंगे ही नहीं. तो नेक्स्ट वीक के लिए शायद मेरा व्यू वुड बी ए कंसोलिडेशन टू बुलिश होगा जब तक ये क्लोज नहीं करता है इसके नीचे. ओके, तो मेरा व्यू चेंज हो जाएगा. अदरवाइज आई मीन कंसोलिडेशन टू बुलिश व्यू फॉर निफ्टी नेक्स्ट वीक. ओके, नाउ हम बैंक निफ्टी का एक बार कर लेते हैं सिमिलर व्यू. बैंक निफ्टी तो अलग ही है, और स्ट्रक्चर जो अभी बना है स्पेशली ऑन ए डेली पॉइंट ऑफ व्यू, बैंक निफ्टी अगेन डी सिंक हुआ है निफ्टी से. ओके, अभी 2 दिन से सिंक में था, बट टुडे आफ्टर फ्राइडेज ट्रेडिंग वो डी सिंक हुआ है. तो मैं बताऊंगा वो डी सिंक कैसे हुआ है, ट्रेडिंग हमको कैसे करनी है. देखो मंथली व्यू में बैंक निफ्टी इज़ गिविंग अस ए वेरी क्लियर सिग्नल ऑफ गोइंग डाउन, है ना, मंथली में. ठीक है. नाउ अगर मैं एक मंथली व्यू लूँ तो मुझे नहीं लगता बैंक निफ्टी 23,000 सॉरी ये वाला जो 24,000 के ऊपर बैंक निफ्टी जा सकता है पूरे अगस्त महीने में. द एंटायर अगस्त मंथ आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग बैंक निफ्टी टू क्रॉस दिस ब्लैक लेवल. तो हम इसके ऊपर के सेल कर सकते हो, सी वगैरह. प्रीमियम आप देख लेना हाउ मच प्रीमियम यू आर गेटिंग. एंड सिमिलरली आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग इट गो बिलो 20,000. ठीक है. वैसे मेरा एक व्यू में बताऊंगा एनालिसिस, इवन इफ इट कम्स डाउन
20,000 से इसको आइडियली 20,100 से इसको आइडियली एक पॉजिटिव बाइंग सिनारियो दोबारा आनी चाहिए, बट दोज आर एक्सट्रीम सिनारियोज, मैं मंथली के हिसाब से बता रहा हूँ। तो ये रेंज पे आप काम कर सकते हो। अगर हम बैंक निफ्टी में वीकली व्यू देखें, ठीक है, बैंक निफ्टी वीकली में भी कमज़ोर सिग्नल ऑलरेडी दे दिया है, एंड द ओनली एडवांटेज दैट वी, हाँ ये जैसे निफ्टी में था, ये बैंक निफ्टी की भी लो वैल्यू यही है, 21,400 के आसपास है ना। तो ये इसके नीचे अगर क्लोज़ किया मैं बियरिश हो जाऊँगा, फिर ये ब्लैक लेवल जो है अपनी 21,200 इसने काटा तो 1000 पॉइंट सीधा में बियरिश अप टू 20,200, मैंने बोला ना था ना अभी 20,200 से एक बाइंग इसको आ सकती है। तो मैं वेट करूँगा ये लेवल काटने के लिए। ओके, पहले तो 400 है ही है, बट दैट इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग। बट अगर ये क्लोजिंग 21,200 के नीचे दे देता है, आई एम नॉट गोइंग टू बाय बैंक निफ्टी एट ऑल। फिर मिनिमम 700 to 1000 पॉइंट्स मिनिमम में नीचे की तरफ देखूंगा बैंक निफ्टी को। ओके, सो दैट इज़ माय वीकली व्यू। एंड डेली व्यू में अगर हम आए, ठीक है, बैंक निफ्टी की ऊपर का लेवल, ये सब ब्लैक लेवल ऑलरेडी पड़ा हुआ है मेरे पास। तो बैंक निफ्टी डेली व्यू में अगर देखो, ये थोड़ा सा फाइट बैक करने का सिनारियो यहाँ पे दिखाया है। सो दैट मीन्स ये जो हमारी डे की लो है विच इज़ 21,370, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है बैंक निफ्टी कब क्लोज करता है इसके नीचे। ओके, अदरवाइज आई एम ऑल्सो थिंकिंग बैंक निफ्टी माइट गो अप फ्रॉम हियर ए लिटिल बिट, क्योंकि जो अंडरलाइंग स्टॉक्स है बैंक निफ्टी के, HDFC बैंक ले लो, कोटक बैंक ले लो, कोटक थोड़ा गिरेगा, कोटक एक दिन और गिरेगा, उसके बाद मैं स्टॉक्स में भी आऊँगा, आज मैं लंबा वीडियो थोड़ा बनाऊँगा। तो HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है, एंड कपल ऑफ मोर बैंक्स बैंक निफ्टी के जो अंडरलाइंग बैंक्स हैं, दे आर एट देयर क्रूशियल सपोर्ट लेवल। ये फ्राइडे को भी थे, मैंने ग्रुप में किसी को बोला था कि फ्राइडे अगर पोजिशनल ट्रेड लेना है आपको, टेकिंग पोजिशनल ट्रेड, तो फ्राइडे को मत लो, बिकॉज फ्राइडे को ट्रेंड क्लियर हो जाएगा कि ये इसके नीचे क्लोज करता है क्या ऊपर क्लोज करता है। बट फ्राइडे को दे ऑल क्लोज एट द सेम लेवल अगेन, मोस्ट ऑफ देम, इट्स वेरी कन्फ्यूजिंग। तो जो लोगों को मैंने पोजिशनल ट्रेड के लिए बोला था कि थोड़ा रुक जाओ, फिर आपको मंडे तक रुकना पड़ेगा। मंडे आई एम एक्सपेक्टिंग ए ट्रेंड चेंजिंग डे, मतलब ट्रेंड डिफाइंड डे, या तो यह बताएगा कि मैं बेयर हूँ या बताएगा मैं बुल हूँ, ये मंडे हमें पता चल जाएगा। हाँ, अगर सेम लेवल पे कंसोलिडेट कर देता है देन वी विल वेट फॉर ट्यूसडे, बट ठीक है वो हम देखेंगे। मंडे का व्यू तो मैं अभी दूंगा, बट मेरा जो बोलने का मतलब है बैंक निफ्टी सपोर्ट में है, अभी इसके सारे स्टॉक सपोर्ट में हैं। सो देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि बैंक निफ्टी ऐसे थोड़ा सा नीचे आके फिर ऊपर बुल बन सकता है। ठीक है, तो ट्रेंड हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा लाइव में ट्रेड के लिए। ठीक है, डेली का मैं बताता हूँ, बट जैसे मैं बोला ऑन ए वीकली बेसिस बैंक निफ्टी जब तक 21,200 के नीचे क्लोज नहीं करता मैं बियरिश नहीं हूँगा। अगर क्लोज करता है देन 700 to 1000 पॉइंट्स मिनिमम हम लेके जाएंगे बैंक निफ्टी में। बट दैट सिनेरियो लुक्स, मैं गलत भी हो सकता है, बट दैट सिनेरियो के चांसेस मेरे को थोड़े कम लग रहे हैं नेक्स्ट वीक में। हो गया तो हम डेफिनेटली ट्रेड लेंगे, नहीं होगा तो हम देखेंगे कि क्या करेंगे। अभी आते हैं टुमारोज व्यू विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि अभी तो हम डेली गेम खेल रहे हैं, हम लोगों ने ज़्यादा बड़ा पोजिशनल बनाया नहीं है फ्यूचर में। वैसे भी मैं फ्यूचर पोजिशनल करता नहीं हूँ, लोगों को अगर पता नहीं है तो, बिकॉज इट्स वेरी डेंजरस। हाँ, अगर आप देखो फ्राइडे की अगर हम ट्रेडिंग देखें, फ्राइडे की ट्रेडिंग में अगर देखो बैंक निफ्टी ने यहाँ पे देखो ये एक जोन बनाया है, ये इसको ले लो, ये वाली। ठीक है, अगर मैं थोड़ा ऊपर से आऊँ, ये यहाँ से गिरा है राइट, एंड यहाँ पे अभी ये कंसोलिडेट कर रहा है। ओके, ना हाउ डू यू नो ये जो कंसोलिडेशन है एक्युमुलेशन है या डिस्ट्रीब्यूशन है? सिंपल है राइट। अगर ये रेंज ब्रेकआउट ऊपर साइड मारता है तो ये एक्युमुलेशन है, नीचे साइड मारता है तो डिस्ट्रीब्यूशन है।
तो हम कल की मंडे की जो ट्रेडिंग होगी हमारी, एक छोटी सी बड़ी वाली कॉन्फिडेंट वाली ट्रेडिंग, ये चैनल के ब्रेकआउट पे हो जानी चाहिए हमारी. दैट मीन्स फ्राइडे की डेज हाई एंड डेज लो आर गोइंग टू प्ले इम्पोर्टेंट रोल फॉर मंडेज ट्रेडिंग टेक पोजिशंस. तो इट रियली डिपेंड्स कि मार्केट ओपन कहाँ पे करता है. ओके, नाउ लेट्स कम बैक टू आवर ट्रेडिंग, मंडे की ट्रेडिंग. ओके, नाउ अगर हम सिनारियो देखें, राइट, हमने ये मरून लेवल दिया था, सबको याद है. ये टच करके यहाँ से भागा है बैंक, लोगों ने यहाँ पे लिए, निफ्टी भी लिए, हमारे ग्रुप ने लोगों ने लिए, और बहुत अच्छा ये वाला मूव उनको अच्छा पैसा दे गया. ठीक है, ये मूव मैं बोला था कम देगा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ तक, ये बड़ा बड़ा पैसा एक्चुअली उनको दे गया. नाउ इफ़ वी कम फॉर टुमारोज ट्रेडिंग, कल की हमारी ट्रेडिंग क्या होगी. जैसे मैं बोला, कल की ट्रेडिंग जो होगी या तो कंसोलिडेशन की होगी या फिर हमारी ब्रेकआउट की होगी, ऊपर साइड या नीचे साइड. इसलिए मैं बोला मंडे हमें ट्रेंड पता चल जाएगा वीकली का कि हमें करना क्या है. ठीक है ना. तो मेरी ये देखो, ये ब्लैक लेवल 21,935 से मैंने दिया था, इट स्टेज देयर. टुमारोज अनदर ब्लैक लेवल विच आई एम गिविंग यू गाइज इज दिस. मैं ड्रॉ नहीं कर रहा, ये जो ग्रीन वाली है यही है. सो दैट यू गाइज कैन think of as a black level for tomorrow again 21,840, 835, 840. ये हमारी फ्राइडे भी थी और हमने शायद यहीं से सेल लिया था लोगों ने. ये देखो, ये वाली सेल लोगों ने लिया था, ये वाली सेल. हाँ, 835. सो 840 से एक बार बैंक निफ्टी डेफिनेटली गिरेगा. अब पॉइंट्स कितना देगा उसका कोई गारंटी नहीं है. कल 100 पॉइंट दे सकता है, 100 पॉइंट तो देगा ही देगा, 200 दे सकता है, 300 दे सकता है, उसका कोई गारंटी नहीं है. तो इसकी ट्रेडिंग जो होगी कल, अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे खुलता है, दैट मीन्स गैप अप खुलता है, समझ रहे हो आप, मतलब मॉर्निंग में ही गैप अप खुलता है, फ्लैट टू गैप अप अगर खुलता है. नाउ देयर आर टू सिनेरियोज दैट विल हैपन टुमारो. आइदर बैंक निफ्टी विल गो अप पहले सेशन में, तो है ना, इधर अगर ओपन हो रहा है फ्लैट, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा. ऊपर अगर गया, ठीक है, ऊपर अगर गया ये 21,840 से सेल आएगी क्या ब्लैक लेवल की. नाउ उसके लिए आपको दो चीज़ों की ध्यान देनी है. मैंने अभी ब्रेकआउट की से बोला था कि ब्रेकआउट करेगा तो हम बाय करेंगे. नाउ दिस इज़ द ब्रेकआउट लेवल और मैं ब्लैक लेवल यहाँ पे दे रहा हूँ, तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, सर यहाँ पे बाय दे रहे हो, यहाँ पे सेल दे रहे हो, राइट. तो दैट इज़ कन्फ्यूजिंग. इसका सिंपल तरीका है, अगर ये लेवल को ये ब्लू कैंडल क्रॉस करता है और ये ब्लैक लेवल को भी ये ब्लू कैंडल क्रॉस करता है, पियर्स करता है, मतलब ऐसे काट के निकल जाता है, क्रॉस करता है, राइट, देन वी आर नॉट गोइंग टू सेल. सिंपल, समझ में आया? एवरीबडी इज क्लियर नाउ. कैंडल स्टिक्स, आई होप लोगों को कैंडल स्टिक्स पता है किस कैंडल स्टिक के बेसिस पे ट्रेड लेना है. तो ब्लू अगर ये कैंडल को पियर्स करता है तो हम सेल नहीं करेंगे. इनफैक्ट यू कैन टेक ए 100 पॉइंट्स बाय टिल 935. फिर सेल आनी होगी तो यहीं से आएगी, अगर नहीं अदरवाइज नहीं आएगी. क्या ये सिनारियो कल होगा मंडे को? इज़ इट पॉसिबल कि निफ्टी विल ओपन फ्लैट एंड गो अप टू दिस लेवल? ये थोड़ा मेरे को कमज़ोर लग रहा है. दिस सिनारियो इज़ वीक फॉर मी. ना स्ट्रॉन्गर सिनारियोज फॉर मी इज़ दिस कि बैंक निफ्टी यहाँ पे खोले, ठीक है, यहाँ पे खोल के नीचे आए. जैसे ही नीचे आएगा, देखो मैं बोला ऑलरेडी निफ्टी और बैंक निफ्टी में डी सिंक है. दिस इज़ द रीज़न द ट्रेड्स इज गोइंग टू बी डिफरेंट इन बैंक निफ्टी एंड निफ्टी. बैंक, इसलिए सिनारियोज ध्यान से देखना. अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन करता है और नीचे आता है 21,606 से आपको बाइंग देगा, लंबा बाइंग देगा कल. इट माइट गिव यू ए लॉन्ग बाइंग. वन ऑफ द रीज़न इज के इसके अंडरलाइंग स्टॉक्स भी उसको सपोर्ट करेंगे अदर देन कोटक बैंक. कोटक बैंक को मैं कल भी थोड़ा गिरता हुआ देखना चाहता हूँ. 2 दिन से गिर रहा है, तो शायद कोटक बैंक ही पहला ये नेगेटिव मूव दे दे कल. और यहाँ तक अगर आया तो कोटक बैंक यहाँ पे सपोर्ट है. मतलब जिस तरह की मूवमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 700 से 600 100 पॉइंट्स की मूवमेंट, कोटक बैंक ने अगर 20 पॉइंट्स की मूवमेंट नीचे साइड दिया तो कोटक बैंक का सपोर्ट है. ऑल अदर बैंक्स आर सपोर्ट एनी वे. तो उनको वो कंसोलिडेट करके अगर ऊपर जाना चाहें तो यहीं से जाएगा. तो मेरा एक बहुत अच्छा ट्रेड बनेगा अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो, नीचे आए और कोटक बैंक पहले गिरे और कोटक बैंक ही ये बैंक निफ्टी को नीचे लेके आए
21,606 से मेरी बाइंग बनेगी और लंबा बाइंग बनेगी। उस केस में पहले यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक। आई कैन एक्सपेक्ट 21,900 अगेन टुमारो, ठीक है। 600 to 900 अगेन 300 पॉइंट्स टुमारो। ये एक मेरी अच्छी ट्रेड बनेगी। गैप अप का तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि गैप अप में किस तरह की ट्रेड आपको लेनी है। नाउ दिस इज़ ए फ्लैट सिनारियो। बैंक निफ्टी अगर इधर ही गैप अप हो जाता है, मतलब 21,835 के ऊपर ही गैप अप हो जाता है, तो इसमें हम बाय सेल कैसे लेंगे? इसमें हम बाय तो लेंगे, मैं तो बाय लूँगा नहीं, मैं वेट करूँगा। फिर मेरी कोई ट्रेड शायद हो ना हो उस दिन मंडे को, मैं सेल के लिए वेट करूँगा। बट सेल मैं तभी करूँगा जब ये इसके नीचे आएगा, मतलब ऊपर से नीचे आएगा, इसके नीचे आएगा, 21,800 के नीचे आएगा, तब जाके मैं सेल करूँगा। नहीं तो मैं सेल नहीं करने वाला कल गैप अप सिनारियो में। ओके, कोई मॉर्निंग में 9:15 को सेल मारना है तो कर सकते हो, शायद ये उनको मिल जाए। बट ये बाई चांस ऊपर चला गया तो फिर अकाउंट साफ हो जाएगा, ठीक है। तो देखना ये गैप अप कहाँ पे होता है, उसके बेसिस पे मॉर्निंग 9:15 को सेल करना। अदरवाइज बहुत वोलाटाइल मार्केट रहता है मॉर्निंग में, ठीक है। तो मेरी सेल इसके नीचे होगी, अदरवाइज नहीं होगी। दिस इज हो गया गैप अप सिनारियो। नाउ इन ए गैप डाउन सिनारियो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। नाउ इन ए गैप डाउन सिनारियो मतलब ये अगर यहाँ पे ओपन होता है तो इसमें भी दो सिनारियो है, या तो ये ऊपर जाए तो यहीं से सेल मारना है। दिस 21,606 इज़ गोइंग टू बी आवर मेकर ब्रेक लेवल टुमारो। तो अगर ये नीचे खुलता है और ऊपर जाता है तो हमको यहीं से सेल मिलेंगे। 21,600 650 से सेल एक मिल जानी चाहिए, बट ये कमज़ोर सेल भी हो सकता है। इट माइट नॉट बी ए वेरी वेरी कॉन्फिडेंट सेल। कॉन्फिडेंट सेल मैंने ऑलरेडी दिया है, ये वाला दिया है, और बाई चांस यहाँ पे पहुँचता है ये दिया है ऊपर साइड में, और एक कॉन्फिडेंट बाय मैंने आपको दिया है और सिनारियो भी बोला है ऐसे आएगा। कोटक बैंक के साथ देखना है आपको, अगर ये ऊपर गया तो आपको बाई करना है, सिंपल। ना गैप डाउन सिनारियो इज़ इंटरेस्टिंग। गैप डाउन सिनारियो वाई इट इज़ इंटरेस्टिंग, बिकॉज दिस मरून लेवल जो हमने दिया ना ये 2 बार टच हुआ है, ठीक है। नाउ डेज लोज इज़ इम्पोर्टेंट। तो अगर ये गैप डाउन होता है और नीचे आना चालू करता है तो हम बेसिकली बाइंग हमें इस लेवल से मिल सकती है। 21,400 के आसपास अपने को बाइंग मिलेगी, 410 के आसपास बाइंग मिलनी चाहिए अपने को, क्योंकि मेरा व्यू कल कंसोलिडेशन टू बुलिश का है तो मिलनी चाहिए। मैं बियरिश तब हूँगा जब ये डे की लो काटेगा, जो मैंने ब्रेकआउट ट्रेडिंग आपको बताया था रेक्टेंगल ड्रॉ करके। 21,380 के नीचे जाएगा तो मैं 225 देखूँगा, ये ब्लैक लेवल है। और अगर ये इसके नीचे गया दैट मीन्स पहले 15 मिनट में ही ये लो काट दिया तो बिलीव मी कल पैनिक सेलिंग आएगा, ये ब्लैक लेवल भी काम नहीं करेगा। दैट मीन्स वी आर नॉट गोइंग टू बाय हियर। ये सिनारियो याद रखना, पैनिक सेलिंग में ब्लैक लेवल पे बाय मत करना। लेट इट फ्लो बिकॉज इट कैन गो अप टू 21,172, ठीक है। 170 का रेंज में आ जाएगा। इट कैन गो अप टू 21,100 अगेन ऑल्सो, ओके। नाउ अगर पैनिक सेलिंग होती है तो ब्लैक लेवल की कोई वैल्यू नहीं है कल लोअर साइड में, ठीक है, समझ जाना ये। हाँ, ये अगर डे की लो 1.5 घंटे बाद काटता है या आफ्टर 2 आवर्स इट ब्रेक्स, देन ओनली यू कैन, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ बाइंग हियर। बट वो मैं लाइव में बताऊंगा कि यहाँ पे बाइंग करनी है या नहीं करनी है, ठीक है। अदरवाइज गैप डाउन के मेरे 2 ही सिनारियो है, ये फ्लैट टू नेगेटिव और सीधा गैप डाउन हियर विल गेट बाय। ये बाय हम लेंगे 600 तक, और इस 600 से हमें सेल मिलेगी। 600 से मतलब थोड़ा ऊपर ले लो, और यहाँ पे 640, ये 640 के आसपास हमें सेल मिलेगी। अब ये सेल 100 पॉइंट्स की हो सकती है, 150 पॉइंट्स की हो सकती है। यहाँ पे सिर्फ स्कैल्पर काम कर सकते हैं। ये सेलिंग बड़ी सेलिंग नहीं है, क्योंकि ये लेवल से अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो स्ट्रेंथ के साथ जाएगा। यहाँ पे छोटा सेल देगा फिर ऊपर उठेगा, ऐसा। दैट इज़ व्हाट माय व्यू इज, राइट। जो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड हमारी आएगी ये सिनारियो में, जो परफेक्ट ट्रेंड, यहाँ ओपन नीचे बाय अप टू 900 या सीधा गैप डाउन फर्स्ट 15 मिनट्स में 21,400 के नीचे, ये पूरा गिरेगा, पकड़ नहीं पाओगे 250। these are very fast movements that you need to capture, ये वाला एंड ये वाला। रेस्ट सिनारियोज आर सेम आइडियली। निफ्टी में द ट्रेडिंग इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट गाइस। निफ्टी में थोड़ा कन्फ्यूज़न है।
बैंक निफ्टी ट्रेडिंग काफ़ी क्लियर है। निफ्टी में कन्फ्यूज़न ये है कि पहले तो ये चीज़ निफ्टी की अगर डेली वाला मैं अगर रेंज देख लूँ, निफ्टी में ये जो रेक्टेंगल आप बनाओगे ना, ये रेक्टेंगल बनेगा नहीं, ये एक्चुअली है डिसेंडिंग ट्रायंगल। तो निफ्टी कमज़ोर है थोड़ा सा। रिलायंस में अभी स्टॉक्स में जाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि बेसिकली क्यों हो रहा है ऐसे। ना निफ्टी एक चीज़ जो हमें थोड़ी सी कॉन्फिडेंस देती है, कल मार्केट्स आज ज़्यादा ना गिरे और कंसोलिडेशन को बुलिश दे, क्योंकि ये मरून लेवल टच हुआ नहीं है अभी निफ्टी में, ठीक है। तो अगर निफ्टी में मैं ट्रेडिंग करना चाहूँ, निफ्टी अगर यहाँ से ओपन होता है फ्लैट टू नेगेटिव और सीधा गैप डाउन, तो यहाँ से एक बाइंग आपको निफ्टी को देनी चाहिए। ब्लैक लेवल यहाँ पे 21 पे है और मरून 11,010 पे है, 10 पॉइंट का ही फ़र्क है, ज़्यादा का नहीं है। तो बट मेरी एक स्ट्रॉन्ग व्यू है, अगर निफ्टी कभी यहाँ आता है 11,010 टच करता है तो आपको एक बाइंग लेनी है, जैसी ये एक बाइंग आपको मिली थी या इस तरह की एक बाइंग मिली थी। मेरा व्यू है कि उस तरह की एक बाइंग आपको मिले। कितनी पॉइंट की? 60-70 पॉइंट्स की तो मिल जानी चाहिए आइडियली, ठीक है ना। इट कैन गो अप टू 90, फिर इसको गिरना होगा तो यहाँ से गिरेगा, जैसे मैं बैंक निफ्टी में बोला, दैट इज़ द गैप डाउन सिनारियो। पैनिक सेलिंग विल हैपन इन निफ्टी, जैसे मैं बोला ब्रेकआउट ट्रेडिंग में, अगर ये वीकली लो को, ये वीकली लो यही है, वीकली लो को काट देता है और ये मरून लेवल काट देता है 11,000 के नीचे, मैं ऑलरेडी बियरिश हूँ मार्केट में, ठीक है। उस केस में तो हमारे जज्बात बदल जाएंगे, फिर ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे हम मोस्टली सेल ही करेंगे आइडियली, ओके। सो दैट इज़ हाउ वी आर गोइंग टू लुक एट निफ्टी। बट मुझे कल जो लग रहा है, यहाँ पे निफ्टी को एक फाइट बैक आनी चाहिए अप टू 70 to 80 पॉइंट्स, ओके। तो ये एक हमारी कॉन्फिडेंट ट्रेड है कल निफ्टी की, ठीक है। ये वाली एक कॉन्फिडेंट ट्रेड है हमारी निफ्टी की। अगर निफ्टी ऊपर ओपन होता है, ठीक है, ऊपर ओपन होता है मतलब कहाँ ओपन होना चाहिए? सीधा यहाँ पे होना चाहिए, इसके आसपास, ठीक है। ऊपर मतलब यहाँ पे फ्लैट में फिर सिनारियोज निफ्टी में मैं ट्रेड नहीं करूँगा। निफ्टी से लिटिल बिट कंफ्यूजिंग होने फ्लैट ओपनिंग सिनारियो, थोड़ा ऊपर जाए या सीधा कंसोलिडेट कर दे, आई डोंट थिंक निफ्टी विल गिव ए बिगर हायर रैली काइंड ऑफ मूव टुमारो। हाँ, बट एक चीज़ है, निफ्टी अगर सीधा 11,150 के 40 के पास ओपन करता है और रेड कैंडल बनाना चालू करता है, जैसे आया फिर इधर गया, सेकेंड टच मारा, सेकेंड टच में रेड बना रहा है, सेल कर देंगे, 130 से सेल करेंगे, 90 तक लेंगे, ओके। सो दैट मिनिमम 90-80 तक लेंगे, मतलब 50 पॉइंट लेंगे, 50 पॉइंट्स मिनिमम लेंगे ये सिनारियो में, राइट। अगर निफ्टी इसके ऊपर गैप अप करता है, 11,140 के ऊपर ही गैप अप कर देता है, देन आई विल नॉट डू एनी बाइंग, रादर आई विल वेट फॉर ट्रेड टू गो अप एंड हमारी सेल ब्लैक लेवल यही है निफ्टी की कल 11,180 की, 190 ले लो आप, 180 to 190 से सेल बनेगी, डेफिनेट सेल बनेगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता निफ्टी कल रैली दे सकता है अनलेस कोई मजाक हो इंडेक्स में। आई डोंट थिंक कि निफ्टी 11,190 के ऊपर कल जाना चाहिए। तो बाई चांस गैप अप इधर ही हो जाता है सीधा, तो हम कल सेल ऑन राइज मार देंगे, बिल्कुल मारेंगे। इस केस में हमें तो लंबा पॉइंट मिलेगा, इस केस में विल गेट अराउंड 100 पॉइंट्स, मिनिमम 100 पॉइंट्स विल गेट, ठीक है ना। सिनारियोज आर क्लियर फॉर ट्रेडिंग। निफ्टी में मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया है, बट आप मेरे वीकली व्यूज़ को ले लेना, मंथली मत लो, वीकली ले लो, और उसी के बेसिस पे आप बियरिश या बुलिश होना मार्केट में। बाकी मैं तो ट्यूसडे के लिए भी लाइव व्यूज़ दूंगा कि हमें ट्रेडिंग कैसी करनी है। नाउ कमिंग टू द स्टॉक्स गाइस, HDFC इज़ एट सपोर्ट, ओके। HDFC इज़ एट सपोर्ट, जैसे मैं बोला, ये और गिरेगा क्या? ये गिरेगा तो मतलब निफ्टी को थोड़ा ही नीचे लाएगा, ज़्यादा नहीं ला सकता, ठीक है ना। रिलायंस अगर देखें, हमारा फेवरेट स्टॉक रिलायंस को मैं अभी लोगों को समझना पड़ेगा, रिलायंस को मैं 1970 के आसपास देखना चाहूँगा, अनदर 100 पॉइंट्स डाउन। मैंने ये बोला था कि 2190 से ये 100 पॉइंट्स डाउन आएगा, ये ऑलरेडी 120 पॉइंट्स डाउन हो गया है। इसकी स्ट्रक्चर भी बता रही है कि ये और 100 पॉइंट्स जाएगा। तो आज फ्राइडे की जो डे की लो, इसके नीचे कभी रिलायंस सस्टेन करता है, विच इज़ 2050 के नीचे गया, हम लोग 1970 देखेंगे रिलायंस का, ठीक है। दैट इज़ द रीज़न आई एम सेइंग
कि निफ्टी माइट बी इन कंसोलिडेशन टू बी बुलिश मोड बिकॉज बैंक निफ्टी उसको ऊपर लेके जा सकता है, रिलायंस नहीं लेके जा पाएगा, इसलिए निफ्टी में आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग ए रैली। ओके, बट बैंक निफ्टी में स्ट्रांग है, स्टॉक स्ट्रांग है, ठीक है। HDFC और रिलायंस दोनों वीक है, HDFC फिर भी सपोर्ट में है, शायद थोड़ा सा फाइट बैक करे, रिलायंस थोड़ा सा वीक है, बाकी मजाक हो गया रिलायंस के साथ तो अलग बात है। देखो एक्सिस बैंक इज ऑल्सो ऑन सपोर्ट, वॉल्यूम के साथ ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो ये बैंक निफ्टी को थोड़ा ऊपर रखेगा, नीचे जाने नहीं देगा, ठीक है। अगेन डे की लो क्लोजिंग पे हम बियरिश होंगे। सारे बैंक जो है, एक्सिस हो गया, कोटक हो गया, HDFC हो गया, ICICI हो गया, अगर इन्होंने अपना डे का सपोर्ट तोड़ दिया तो जैसे बोला वो बैंक निफ्टी की जो मैंने वीकली सपोर्ट दी थी वो भी टूट जाएगा, वैसे भी हम लोग बियरिश हैं, ठीक है। इट्स ए वेरी क्लियर ट्रेड इन बैंक निफ्टी। निफ्टी थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ICICI बैंक भी सपोर्ट है 340 के नीचे, ये पहले भी बोला था कमज़ोर है, 340 का आप वेट करो, अदरवाइज ये कंसोलिडेट करेगा और ऊपर जा सकता है। कोटक बैंक जैसे मैं बोला और एक दिन मैं देखना चाहूँगा इसको गिरना, कोटक बैंक को, उसके बाद शायद कोटक बैंक ऊपर जाए। और ये ऑलरेडी मैं बोला कि मंडे कोटक बैंक कैसे बैंक निफ्टी को थोड़ा नीचे लाना चाहिए, मैं गलत हो सकता हूँ बट लाएगा तो मेरी ट्रेडिंग और व्यू स्ट्रांग हो जाएगी, फिर मैं बाय अच्छा से ले सकता हूँ। तो एक दिन का नेगेटिव कोटक बैंक में और देन इट माइट गो टू पॉजिटिव। HDFC बैंक इज ऑल्सो एज ए क्रूशियल सपोर्ट, तो हम इसका डे का लो को मॉनिटर करेंगे। डे का लो नहीं काटता है और ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनाता है तो HDFC बैंक माइट फायर ऑन द अपर साइड एंड दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग कि नेक्स्ट वीक माइट बी ए कंसोलिडेशन टू बुलिश मोड फॉर बैंक निफ्टी, और यही निफ्टी को ऊपर रखेगा। और बाकी स्टॉक्स में, बाकी निफ्टी के जो IT और FMCG है वो तो थोड़ा बहुत फार्मा वगैरह रखेंगे। IT में थोड़ी सी बुकिंग होनी चाहिए, देखते हैं। मैं IT स्टॉक्स अभी डिस्कस नहीं करता हूँ, इसमें मैं देखूंगा अगर कहीं कुछ करूँगा। इन्फी का ऑलरेडी मैंने बोला है, अगर आया 80 के आसपास उसका लेवल तो मैं बड़ा सेल करूँगा, तो उस केस में बुकिंग हो सकती है, बट वो बुकिंग आपकी आएगी निफ्टी को थोड़ा ऊपर लेने के बाद, ठीक है। एंड दैट इज़ वाई आवर व्यूज़ विल कंसाइड के 150 से सेल आएगी या 180 से सेल आएगी, डिपेंडिंग अपन फार्मा और IT निफ्टी को ऊपर कैसे लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मुझे पता नहीं कितना डिटेल में मैंने डिस्कस किया, बट वीडियो देखने के बाद अगर फिर भी आपको कुछ डाउट लगता है तो आप मेरे को क्वेश्चन पूछिए, बाकी हम लाइव में देखेंगे, ठीक है। जय माता दी, गुड नाइट, हैव ए गुड ट्रेडिंग डे टुमारो।